जून 2026 में देश ने बीते कई दशकों की सबसे कमजोर बारिश में से एक दर्ज करी है और ये कहा जा रहा है कि ये अल नीनो का तूफान है। जून में करीब 40% कम बारिश हुई है, जो कि 1901 के बाद जून महीने की 5वीं सबसे कम बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। जुलाई की शुरुआत में हालात में जो तेज सुधार आया था, 7 जुलाई तक राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो जो कमी घट करके 12% तक रह गई थी। 9 जुलाई की बात करती है तो 9 जुलाई तक ये जो था वो 4% पर पहुंची। जुलाई के मध्य की बात करते हैं तो जुलाई के मध्य में मानसूनी हवाएं जो है वो दोबारा से कमजोर पड़ रही थी, यानी कि मानसून जो है वो फिर से कमजोर पड़ा और कमी फिर बढ़ करके 15 जुलाई तक 23% तक जा पहुंची थी। अगर हम पिछले कई दिनों की बात करते हैं, मौसम ऐसा जरूर बन रहा था जहाँ पर बारिश की संभावनाएं थी, लेकिन बारिश उस तरह से सक्रिय नहीं हो पाई। मानसून के दोबारा सक्रिय होने से 22 जुलाई तक यहाँ आंकड़ा जो है वो बढ़ करके 19% हो चुका था। अगर हम मौजूदा आंकड़ों की बात करते हैं, ताजा आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये कमी करीब 16% के आसपास हो पहुंच चुकी थी, बताई जा रही थी। अल नीनो की बात करती है। अल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की जो सतह है वहां पर असामान्य रूप से गर्म होने की जो स्थिति है वो बनती नजर आएगी और ये कहा जा रहा था कि ये जो साल है इस दौरान बारिश जो है वो बहुत कम दर्ज की जाएगी बीते सालों के मुकाबले में। ये हर 3 में से 7 साल में से एक बार बनते हैं और दुनिया भर की मौसम के चक्रों को प्रभावित करती है और उसका असर देखने को मिला भी था। भारत के लिए अगर हम बात करते हैं तो भारत के लिए ये खास तौर पर अहम है, क्योंकि अल नीनो वाले जो साल है वहाँ पर मौसमी हवाएं कमजोर पड़ रही और इसी के साथ ही जो बारिश है वो सामान्य से कम रहने की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है और बढ़ भी जाती है। हालांकि ये कोई तय नियम नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं साल 1997 से लेकर के आएंगे तो ऐसे में मजबूत अल नीनो साल में भी हिंद महासागर की स्थितियां जो थी वो अनुकूल स्थिति के चलते भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश जो है वो इस वक्त में दर्ज की गई थी। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो असम में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, असम में बारिश का जो दौर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाढ़ में जो मरने वालों की संख्या है वो 68 से 68 हो चुकी है। राज्यों से जो खबरें सामने आ रही है उनके मुताबिक और ये जो असम में बाढ़ का पानी वो कम हो रहा है और जो है वो राहत कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें बिजली सप्लाई की बात करते हैं तो उन्हें बहाल करने का काम शामिल है, उन्हें फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार की मंत्री जो है वो पुनर्वास कार्यों में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे राज्य में जो स्थितियां हैं वह फिर से संभाल किया जा सके। राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है उसमें शिव सागर है, जोरहाट है, कोलाघाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बताए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं जहाँ पर कई लोगों को राहत पहुँचाने का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जिन भी इलाकों में बिजली की जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई है वहां से उसे बहाल करने का जो काम है वो भी एक एक करके किया जाएगा ताकि जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े और इसी के प्रति तो प्रयास किए जा रहे हैं। असम की अगर हम बात करें तो असम में जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं उनमें कोलाघाट है, जोरहाट है, नागांव है और शिव सागर शामिल है। 4 जिलों में कुल 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र अभी इस वक्त में चलाई जा रही है, जहाँ पर विस्थापितों को रखा गया है, जिनकी संख्या जो है वो 37,724 लोगों को आश्रय देने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर उन्हें मदद पहुँचाई जा रही है। चाहे गर्म भोजन की बात करते हैं, कपड़ों की बात करते हैं, रहने से वहाँ पर उन्हें रखा जा रहा है। सेना इस दौरान मौजूद है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एसडीआरएफ है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज है और असम पुलिस द्वारा बचाव और राहत का काम जो है वो जारी है, क्योंकि असम से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है बाढ़ से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वह काफी ज्यादा विदारक है, जबकि बाढ़ के पानी में कई जिलों में जैसे तटबंधों है, सड़क है, पुल है और अन्य सार्वजनिक जो बुनियादी ढांचे हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लोगों के जो घर है वो पूरी तरीके से इस बाढ़ में बहते हुए नजर आए हैं। कई लोग जो है उनके बाद भी वो बंधे हुए दिखाई दिए, मवेशी है जिनकी मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे बाढ़ का जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, सरकार अपना ध्यान जो है वो बहाली और पुनर्वास की ओर दे रही है ताकि स्थितियों को एक बार फिर से नॉर्मल किया जा सके, लोगों को फिर से एक बार ठीक से उनके घर पर शिफ्ट किया जा सके। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के दौरान एहतियात के तौर पर रोकी गई बिजली आपूर्ति को दोबारा से शुरू किया जाएगा। चाहे शिव सागर बात करते हैं, जोरहाट की बात करते हैं, चराई जुबरी और बोगाई गाँव है, वहाँ पर कई जिलों में व्यापक सुरक्षा जांच के बाद चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर बिजली को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जल्द से जल्द जरूरी सेवाओं की बहाली करने जा रही है और ये भी सुनिश्चित करने जा रही है कि जो प्रतिबंध वहाँ पर लगाए गए हैं, जो वहाँ पर किसी तरीके से नुकसान हो रखे हैं
वो ठीक करने के लिए सरकार के जिम्मे है। जो प्रभावित समुदाय है सामान्य स्थिति में उनको लौटाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बाढ़ के बाद जो पुनर्वास है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जो नुकसान हुआ है, जो लोगों को वो इसकी जान हाल का खतरा हुआ है, जो क्षतिग्रस्त स्कूल हुए हैं, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जो बुनियादी ढांचे हैं उनको दोबारा से ठीक किया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी। बाढ़ मुक्त असम के अधूरे वादे को लेकर के भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे और जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने जी बाढ़ की स्थिति को लेकर के जो बाढ़ प्रभावित लोग अपनी एकजुटता व्यक्त करी है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है, सिर्फ सरकार पर भी निशाना साधा और उनसे अपील भी की है कि वो राज्य में बार बार आने वाली जो बाढ़ है उसके संकट से कहीं ना कहीं जो स्थायी समाधान है उसके पहुंचने की कोशिश करें और इसी के साथ साथ निरंतर जो राहत और बचाव का कार्य है, जो राहत लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसके भी पहुंचाने का काम करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि केंद्र राज्य सरकारों के बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए सभी जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इसको लेकर के उन्हें सीएम केयर्स फंड को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड से बड़ी मदद है वो जानी चाहिए और बाढ़ में जो जान गंवाने वाले लोग हैं, जो आदिवासी है और घर और आजीविका के जो नुकसान पहुंचे हैं उनके लिए भी उचित मुआवजा जो है वो सुनिश्चित करने की मांग है वो करते हुए खड़गे नजर आए थे। इससे पहले हम बता दें कि खड़गे ने बीजेपी के 2016 के असम विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए भी कहा था कि सवाल ये है कि असम का जो है वो एक दशक रहने के बाद भी उसके बावजूद भी असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए सफल नहीं हो पाई है। जो उनके वादे हैं वो पूरे क्यों नहीं कर पाए हैं, इसको लेकर के भी सवाल करा गया था। हालांकि प्राकृतिक वजन देखने को मिल रही है उनकी अपनी उत्तर भारत में भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि असम के जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं वो उससे प्रभावित हुए हैं, जो उनके परिजन हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के मदद हुए हैं। बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, उड़ीसा और झारखंड जैसे तमाम ऐसे राज्य जहाँ पर मॉनसून बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है और यहाँ पर सामान्य से भी ज्यादा बारिश दर्ज की हुई है। हाल के दिनों में अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, कोंकण, गोवा है, ये जो ऐसे इलाके यहाँ पर जो मध्यम से ज्यादा बारिश है वो देखी गई है। हालांकि बाकी इलाकों के कंपैरिजन में यहाँ बारिश ज्यादा होती है, बाकी इलाकों में इस तरह की बारिश नहीं दर्ज की गई है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एक दो दिन को कुछ हिस्सों में सामान्य से करीब 180% ज्यादा बारिश हुई है, जिससे मानसून सीजन की जो की कमी रही है, समग्र कमी है वो कहीं ना कहीं से कम करने में जरूर मदद मिली है। एक तरफ राहत जमी तो व्यक्ति बात आई थी, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि यहाँ पर एकदम उलट हो गए। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सूखे की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने के अनुसार सूखा तभी घोषित किया जाता है जब किसी इलाके के जो पूरे सीजन में बारिश होनी चाहिए वो औसत से 75% कम बारिश लगी है। और अगर अभी हम देश की बात करते हैं तो यहाँ पर औपचारिक सूखी की घोषणा नहीं की गई है, जिससे है जहाँ पर बारिश जो है वो काफी ज्यादा गिरी है क्योंकि मौजूदा स्थिति में 16 से 19% की जो कमी है वो बारिश में दर्ज की गई है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई है। और असम में जैसी की तस्वीरें अभी दिनों निकल के सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के रास्ते की गई हुई है, इसको लेकर की राहुल गांधी ने सरकार से सवाल भी पूछे हैं। अगर हम दूसरे राज्य की बात करते हैं, राजस्थान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन इलाकों की जो मिट्टी है वो तेजी से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर बारिश का जो वेग है वो काफी लंबा दिख रहा है। उस तरह की बारिश जो है वो नहीं दर्ज की जा रही है और इसी वजह से इन क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनने का खतरा बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जितनी बड़ी तबाही इस वक्त असम में देखने को मिल रही है, 52 साल में इतनी तबाही कभी देखने को नहीं मिली। इस तरह की तस्वीरें कभी भी आपके सामने देखना आई है।